देखें क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज। तो ये जो आपको दिए हुए हैं ये क्या है, कार पार्किंग के चार्जेस हैं नियर ए रेलवे स्टेशन। अप टू 4 आवर जो चार्जेस है वो है 60 रुपीज, 8 आवर का चार्ज है 100 रुपीज, 12 आवर के लिए चार्ज है 140 रुपीज और 24 आवर का है 180 रुपीज। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो क्या टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है ये चार्जेस या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 आवर का जो चार्ज है वो है 60 रुपीज। तो इसका मतलब 1 आवर के लिए क्या लिया जा रहा होगा, 60/4, तो वो हो जाएगा 15 रुपीज। यहाँ पर 1 आवर का इतना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें C2 में, तो चार्ज है 100 रुपीज 8 आवर के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 12.5। जब आप थर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करोगे तो ये है 40/12। तो 40/12 को देखोगे तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट, या मैं कहूं इसको 35/3। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 35/3। तो दिस इज 1.66 इतना। और फोर्थ कंडीशन में जो चार्ज है वो है 180 रुपीज 24 आवर के लिए। ठीक है, तो इसको 6 से कैंसिल किया तो ये हो गया 30, इसको 6 से किया 4, तो ये आ जाएगा 7.5। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है क्या, कि चार्जेस जो है वो C1, C2, C3 इक्वल नहीं है या C4 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब पार्किंग के चार्जेस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है पार्किंग टाइम से। सो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चार्जेस को नहीं रखा गया है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता उतना ही चार्ज बढ़ता सेम रेशियो में, बट यहाँ सेम रेशियो में चार्जेस नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया। अगर ये इक्वल आता C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, तो उस केस में हम कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चार्जेस बढ़ रहे हैं। पर जब ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, यानी पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है?